नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में जैसे आपको श्रेया और शेखर की लव स्टोरी के बारे में पता चला था कि आपने मतलब पढ़ा था कि जब शेखर सूरत पहुंचता है तो वो खुश हो जाते हैं, उनके अंकल उन्हें पिक करने आते हैं शेखर को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है सूरत जाने के बाद शेखर के साथ, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ। तो ठीक है, सूरत में शेखर डिसाइड करता है कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए। तो शेखर कॉमर्स स्ट्रीम लेता है, ठीक है। अब अब वो जब अपने आंट के घर में जाता है ना, तो वो डिस्कस करता है कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद अपने आंट और अंकल से डिस्कस करता है कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए, ठीक है। तो माधुरी और जगदीश थे शेखर को वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, ठीक है। और वो शेखर के देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। और वो लोग बहुत खुश थे कि शेखर अब उन लोगों के साथ ही रहेगा। और जो शेखर के मौसा मौसी थे और शेखर को हमेशा अपने बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे, ठीक है। लेकिन अब श्रेया के घर में उसके मम्मी और पापा भी उसके स्ट्रीम के बारे में पूछे, तुम क्या स्ट्रीम लोगी 11th में। तो श्रेया जो थी वो ब्रिलियंट थी मैथ में, ठीक है। तो उसने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया क्योंकि वो मैथ्स में अच्छी थी। उसने 95% स्कोर किया था मैथ्स में, 10 बोर्ड्स में। शेखर ने भी मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर किया था, 82% स्कोर किया था 10 बोर्ड में। उसका मैथ्स में हाईएस्ट आया था। उसके बाद एक कोइंसिडेंट है या फिर भगवान का खेल है कि श्रेया और शेखर को एक साथ ही लाए, क्योंकि वो लोग अब मैथ्स में ब्रिलियंट थे और उन्होंने भी सेम स्ट्रीम कॉमर्स चूज़ किया था। और 18 फरवरी में श्रेया और शेखर का एडमिशन हुआ, ठीक है। एडमिशन हुआ कॉमर्स स्ट्रीम में और वो लोग अब सेम स्कूल में पढ़ेंगे, नोबल पब्लिक स्कूल में, कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। और स्कूल ओपन हुआ 7 मार्च को, ठीक है। 7 मार्च को ओपन हुआ स्कूल। तो श्रेया और शेखर ने सेम स्ट्रीम चूज किया था और 7 मार्च में उन लोग का स्कूल खुल गया था, ठीक है। स्कूल खुलने के बाद वो लोग बहुत ईगर थे स्कूल जाने के लिए, ठीक है, बहुत एक्साइटेड थे, नया नया स्कूल है। उसके बाद ना जो श्रेया के मुंह मतलब चेहरे में चमक था, ब्राइटनेस था चेहरा चेहरा में। और शेखर भी बहुत हैंडसम लग रहा था स्कूल यूनिफॉर्म में, ठीक है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद शेखर स्कूल के लिए निकल गया और श्रेया भी निकल गई स्कूल के लिए अपने साइकिल में जा रही थी। तो उसके बाद वो एक्सीडेंटली गिर गई साइकिल से, ठीक है। और खुद को चोट पहुंचा लिया उसने। तो शेखर ने वो इंसिडेंट देखा और श्रेया का हेल्प किया। श्रेया जो थी वो शेखर की आंखों में देख रही थी। और वो अ, अ, तो शेखर ने अपना हाथ दिया श्रेया को मतलब हेल्प करने के लिए। तो जब श्रेया शेखर का हैंड होल्ड कर रही थी, श्रेया ने जब शेखर का हाथ पकड़ा उसे इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो दोनों उठ गए। तो श्रेया ने शेखर को थैंक्स किया लो वॉइस में। तो शेखर स्माइल किया शेखर ने और वो लोग क्लासरूम के भीतर चल गए। पता नहीं श्रेया को क्या हो गया था, उसके साथ क्या हो रहा था श्रेया को भी पता नहीं था, ठीक है। और शेखर का हेल्पिंग नेचर में ना एक प्यार का एक दीप जला दिया था श्रेया के मन के अंदर, हेल्पिंग नेचर का शेखर का। तो वो अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। जब वो क्लासरूम में गई तो श्रेया बस शेखर को ही देख रही थी, ठीक है। और वो लेकिन वो ध्यान में रख रही थी कि शेखर को पता ना चले कि वो उसे नोटिस कर रही है, ठीक है। शेखर को पता नहीं चले इस बारे में। श्रेया को नहीं पता था, जिस लड़के ने उसकी हेल्प किया था शेखर का नाम श्रेया को नहीं पता था। तो जब नेक्स्ट डे जब टीचर अटेंडेंस ले रही थी ना, तो वो बहुत ही मतलब सतर्क हो गई, उसे शेखर का नाम जाने, उसे तो नहीं पता था। तो वो बहुत ध्यान से सुनने लगी। जब टीचर ने शेखर बताया तो वो उठ गया, वो लड़का जिसने श्रेया की हेल्प की थी। तो उसने बोला प्रेजेंट मैम, खड़े होकर अटेंडेंस में। तो वो जब फोर्थ बेंच के कॉर्नर में श्रेया बैठी हुई थी। तो श्रेया तो बहुत खुश थी शेखर का नाम जानकर, ठीक है, वो न्यू लड़के का नाम जानकर। तो उसने लो वॉइस में धीरे से बोला शेखर। उसके बाद ना वो ब्लश कर रही थी, ठीक है। और उसका हाथ सिर्फ शेखर का ही नाम ले रहा था, शेखर शेखर भीतर बोल रहा था। तो क्या हुआ, वो उससे बात करना था शेखर से, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो उसकी जो फ्रेंड थी ये सब देख रही थी कि श्रेया के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है। उसे लग रहा था कि वो श्रेया जो है शेखर के लिए फील करती है, ठीक है। तो रिसेस हुआ जब, तो शेखर श्रेया की बेस्टी श्रुति ने उसे बताया। तो उन्होंने कहा तुम शेखर को पसंद करती हो। श्रुति ने पूछा तुम शेखर को पसंद करती हो। तो वो कुछ नहीं बोली, वो साइलेंट है। तो ठीक है तुम मत बताओ, मैं शेखर से पूछ लेती हूँ, ठीक है। तो श्रेया ने रुका, रुको रुको, उसने बोला कि हाँ मैं शेखर को पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ उससे।
और जब मैंने पहले दिन ही उससे भेंट किया तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ मुझे, बटरफ्लाइज़ फ़ील हुआ स्टमक में, ठीक है। तो वो लेकिन उससे आँख ही नहीं हटा पाई श्रेया। उसके बाद क्या हुआ, ये सब सुनने के बाद श्रुति ने सजेस्ट किया कि तुम शेखर से बात करो, ठीक है, एटलीस्ट बातचीत शुरू करो। तो श्रेया ने रिप्लाई किया कि वो बहुत मतलब नर्वस है, मतलब नर्वस है, शाई फील कर रही है बात करने में। तो श्रुति ने कहा कि बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी के साथ किसी के लिए फील करना भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला कॉन्फिडेंट रहो मेरे दोस्त। तो उसने बोला तू अपना टाइम लो, लेकिन ज़्यादा लेट मत करो, शेखर को बोल दो, ठीक है। तो श्रेया जो है पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, दिन रात वो शेखर के बारे में सोच रही थी, वो एब्सेंट माइंडेड हो गई थी, ठीक है। और एक दिन ना वो शेखर से बात करने के लिए डिसाइड किया, लेकिन वो शेखर को बात करने के लिए डिसाइड किया, वो मतलब अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाई, मतलब उसे बात करना था। तो रिसेस के टाइम में उसने अपना मैच बुक कैरी किया, ठीक है। मैच बुक कैरी करने के बाद शेखर के पास गई और वो फ्रीज हो गई। उसके उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकला। अब क्या होगा, क्या श्रेया शेखर से बात कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, जानने के लिए पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। पेशेंस रखिए, पेशेंस।